नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव के सवाल की एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा, थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापन के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर यह हमला किया है। तेजस्वी यादव के पोस्ट पर एनडीए नेताओं ने भी उन पर जोरदार हमला बोला। एनडीए का कहना है कि जिस सड़क और पुल की बात तेजस्वी कर रहे हैं वो लालू राबड़ी शासन की बनी हुई है। महागठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी जी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें का पुल उनके पिताजी के शासनकाल का है। तब सड़कें होती नहीं थी, गड्ढे में कीचड़ हुए करते थे। तेजस्वी जी, शुक्र मनाइए कि आप एनडीए की सरकारों के दौरान राजनीति कर रहे हैं, कि आपको सड़कें मिल रही हैं, पुल मिल गए हैं और आप बिहार की यात्रा भी आसानी से कर रहे हैं। अपने माताजी और पिताजी के दौर में अगर आप राजनीति कर रहे होते ना, तो पटना में ही गढ़ई में आपकी गाड़ी लौट गई रहती। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप अपने बयानों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और आपके पिता, अपने पिता को आपने दुर्गति कर दिया। दुर्गति इसलिए कर दिया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान ही पॉलिटिकल हलकों में बयान माना जाता है, लेकिन उस बयान के खिलाफ आपने बयान देकर के पॉलिटिकली रूप से उनकी दुर्गति करा दिया है। नीति आयोग ने स्वयं अपने रिपोर्ट में माना है कि बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मानवीय विकास के सूचकांक के मामले पर फिसड्डी राज है। जब इनके अलायंस पार्टनर की केंद्र की सरकार ही मान रही है कि बिहार फिसड्डी राज है, तो मुख्यमंत्री जी किसको आप प्रगति दिखाने के लिए जा रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा चल रही है, अथाक खर्च हो रहा है और टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हो रहा है। इस यात्रा का ना मोटिव है, ना कोई ऑब्जेक्टिव है। क्या यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनता से मिलते हैं? क्या उनकी समस्या को सुनते हैं? क्या उनकी बातों को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस यात्रा का क्या मतलब है? देखिए, जब वो ये सारे वादे करते हैं तो मुझे लगता है शायद वो भूल जाते हैं, बट बिहार की जनता नहीं भूली कि एक लंबा समय वो सत्ता में रह चुके हैं। उन्हीं के परिवार के दो सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज़्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। आरजेडी का मतलब ही है दुर्गति। जब भी इनकी सरकार थी तो लगातार बिहार दुर्गति की ओर जा रहा था। अभी भी अगर कुछ इन लोगों की चाहत है तो फिर बिहार दुर्गति की ओर ही जाएगा, इस बात की गारंटी है, अगर आरजेडी के लोगों को थोड़ी भी ताकत मिल गई। तो इसलिए मन में है भाव यही, तो हर चीज हर जगह उनको दुर्गति दिखती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की यात्रा के बारे में ऐसी टिप्पणी उनकी ओर से की जा रही है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप इनके पिताश्री भी लगाते रहे, ये भी लगाते हैं। नीतीश कुमार जी की जिस तरह की छवि है, उनके द्वारा बिहार के लिए जो किए गए रचनात्मक कार्य हैं एंड अबव ऑल बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था, उसको जो लौटाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बनी है, बिहार की जनता का जनमानस एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने के लिए व्यग्रता से इंतजार कर। ये तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर जिले में जाकर रिव्यू कर रहे हैं, उनकी प्रगति यात्रा चल रही है, पूरी प्रगति का रिव्यू हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके चुनाव में जरूर राजद की दुर्गति होगी। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सोच ही बिहार की दुर्गति की है,
लेकिन अब आरजेडी के लोग अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष के नेता हैं, पिताजी से रोज बात होती है। जो बिहार की दुर्गति का सोच है इनका, उसको सदगति देने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार विकास 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 ही। विपक्ष के नेता अपने पिताजी से बात कर लें कि अब बिहार फिर जंगल राज में नहीं आएगी, वो दुर्गति नहीं कहलाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पीके पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। उन्हें थाने से ही बेल मिल गई थी, लेकिन उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया। वो केवल झूठ के आधार पर सियासत कर रहे हैं। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन पर भी सवाल उठाए। का नाम लेकर के साध्य और साधन में ईमानदारी नहीं, तो परिवहन विभाग तो कल ही खोल दिया, इनका चिथड़ा उड़ा दिया। पंजाब की गाड़ी 26 नंबर बदला गया और कितने साक्ष्य दिए गए कि टैक्स की हेराफेरी की गई। तमाम तथ्यों का नजारा साफ है। जुबान खोलिए प्रशांत किशोर जी, कौन है गुनाहगार? आपको तो थाना से बेल हो रहा था, बेलेबल सेक्शन था, लेकिन आपने लेने से इनकार करके राजनीति में नाटक किया, तो न्यायालय में आपकी पेशी हुई। दिखाइए कागज कहां है जहां आपको सशर्त जमानत की बात कही गई थी। प्रशांत किशोर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर झूठी राजनीति का आरोप लगाया, जबकि महागठबंधन के नेता पीके को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। किशोर की मंशा क्या है? विपक्ष भी उनके आंदोलन के साथ है, अर्थात बापू के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने को बेताब है। जाहिर है कि शराब माफियाओं की लॉबी उनके साथ जुड़ी है। प्रशांत जी अब बिहार है, बुद्ध का बिहार, महात्मा गांधी का बिहार, गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार, लोकनायक जेपी का बिहार। यहां थोथी दलील नहीं चलने वाली। बीपीएससी आंदोलनकारी जिन मुद्दों पर री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उसको भटकाने का कार्य किया गया और उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे। सरकार और सरकार के स्तर से छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य को कहीं ना कहीं रसातल में पहुंचाने में जिसकी भूमिका रही है, उस भूमिका का आपने बखूबी निर्वहन करवाने का कार्य किया। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जो मिलके सरकार के लोग और जनसुराज पार्टी ने किया है, वो बिल्कुल सोची समझी साजिश है। दोनों अंदर खाने से मिले हुए हैं। ये नाटक नौटंकी था, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं। अगर ये नाटक नौटंकी नहीं रहता तो जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां कैसे इनको अनुमति दे देगा इतने दिनों तक धरना करने के लिए। बिहार के गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने प्रशांत किशोर को भगोड़ा कहा। गन्ना मंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर पैसे के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में भगोड़े की तरह भाग जाते हैं। किशोर जी तो अभी नए राजनीति में आए हैं और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। वो पैसे के बल पर चाहते हैं राजनीति करना, तो पैसा होना अलग चीज़ है, राजनीति करना अलग चीज़ है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो छात्रों के साथ कूद जाते हैं और छात्रों के साथ हर तरह से कस्में खाते हैं कि हम साथ रहेंगे। और जब छात्रों से पुलिस छात्रों को आग्रह करती है कि आप लोग हट जाइए, तो झोंका झोंकी जो भी हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी भाग जाते हैं। तो राजनीति में भागना और राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। अब छपरा को सीएम नीतीश कुमार ने सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गड़खा प्रखंड के महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार,
पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय समेत कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया। इस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू होगी। और वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। विभिन्न तरह के काम जीविका दीदियों द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे शर्ट निर्माण, आचार एवं सारण कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें सीएम ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की है। हालांकि बैठक में मौजूद विपक्षी दलों के विधायकों ने विकास से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए और उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने उनके मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में विकास हो रहा है। और छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने अहम बैठक की बड़ी खबर बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट में सीएम ने अहम बैठक की है। आज प्रगति यात्रा के दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे हैं और वहां वो समीक्षा बैठक उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने इस समीक्षा बैठक में हालातों का जायजा लिया। बैठक को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है तो बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। तो छपरा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार ने अहम बैठक की है छपरा में। दरअसल मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे। छपरा में कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया और उसके बाद विकास कार्यों की समीक्षा सीएम नीतीश कुमार ने की है। अधिकारियों के साथ उनकी अहम बैठक। ये प्रगति नहीं, मुख्यमंत्री जी राजनीतिक यात्रा पर हैं, अपनी उन्हीं बातों को कहते चल रहे हैं जो 20 साल से लोग को सुना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज दिया गया तो क्या लगता है? दिया नहीं गया, पहले से पूर्व से बन रहे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। बहुत विकास होगा, इतना विकास होगा कि हम लोग तो इतना खुश हैं कि जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का सौगात तो लड़ी लगा दी है। पूरी तरह से रात दिन बिहार प्रगति कर रहा है। आम जनों का भला कैसे हो, गरीब गुरबा का कल्याण कैसे हो, इसका चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं और उसका ध्येय है कि आज सारण में देखे हैं हजारों सौ करोड़ की योजनाएं का उद्घाटन, शिलान्यास, छपरा के जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज होना, एएनएम कॉलेज, सबका आज फ्लाईओवर और कितने रोड का शिलान्यास, उद्घाटन, हजारों करोड़ की योजनाएं को आज सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। खबर दरभंगा से है, जहां प्रगति यात्रा के दौरान 11 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार आएंगे। सीएम इस दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम के आने को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। शहर को जाम मुक्त करने के लिए 134 करोड़ की लागत से दोनार चौक पर फ्लाईओवर बनेगा। साथ ही सीएम कई और बड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करने वाले हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार दास। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दरभंगा आ रहे हैं और 11 तारीख को प्रस्तावित उनका यात्रा है और इस यात्रा के दौरान बहुत सी सौगातें दरभंगा को मिलेगी, जिसमें एक सौगात आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये दोनार चौक है और ये दोनार चौक 2 अनुमंडल को जोड़ता है। साथ ही साथ शहर के बड़े जो जाम होते हैं जो इसी चौराहे पर देखे जाते हैं और इस जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो नीतीश कुमार के द्वारा जो सौगात दी जाएगी। 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी दरभंगा प्रगति यात्रा में आ रहे हैं। बड़ा दिन है, दरभंगा को बहुत सारी सौगातें मिलने वाली है और 134 करोड़ की लागत से ये दोनार रेल ओवरब्रिज आरओबी बहुत साल से लोगों की मांग थी और ये 3 अनुमंडल को जोड़ता है, बिरौल, बेनीपुर और दरभंगा अनुमंडल को जोड़ता है और लगभग 15 प्रखंडों को जोड़ता है। भर दिन जाम लगा रहता है शहर इस रेल ओवरब्रिज के कारण और मुख्यमंत्री जी यहाँ के इस रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास करने वाले हैं। बड़ा दिन दरभंगा के लिए। सच में कहें तो ये दरभंगा वासियों के लिए भी बड़ा दिन होगा जब यहाँ पर आके मुख्यमंत्री जो है इसका शिलान्यास रखेंगे और जिसके बाद यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने 68वीं बीपीएससी परीक्षा पर बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया। साथ ही कहा
कि वहां पर जो भी रिजल्ट आता है या एग्जामिनेशन होता है वो शेड्यूल के अनुसार होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ी की थी, उस पर बीपीएससी ने संज्ञान लिया है। एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, और वो स्वतः बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आता है, एग्जामिनेशन होता है, एज़ पर शेड्यूल होता है। बीच बीच में कुछ लोगों ने गड़बड़ियाँ की थी, बाहर के लोगों ने, तो जिस पर संज्ञान बीपीएससी ने लिया, उन पर एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं वो उसमें टाइम स्लॉट को देखते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम्स बीपीएससी, गेस्टेड ऑफिसर के जनरल बीपीएससी एग्ज़ाम्स सभी कराते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही जो शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं वो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द वो लोग कराएंगे। खबर दरभंगा से है, जहां के सांसद गोपाल जी ठाकुर सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम पहुंचे। गोपाल जी ठाकुर ने भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की। उन्होंने सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम को 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर बताया। साथ ही पुनौरा धाम में अयोध्या की तरह भव्य और दिव्य जानकी मंदिर बनाने की बात भी कही। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मानना है, जो पुनौरा धाम सीतामढ़ी मां जानकी स्थान को अयोध्या के तर्ज पर यहां जानकी का भी भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर का निर्माण हो, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी इसका शिलान्यास किए हैं और जमीन का भी अधिग्रहण काम प्रारंभ हो चुका है। निश्चित रूप से यह पुनौरा धाम अयोध्या के तर्ज पर भव्य और दिव्य स्वरूप में दिखने को मिलेगा। खबर बेतिया से है, जहां के सहोदरा थाना क्षेत्र में भालू की चहलकदमी से लोग परेशान हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भालू का झुंड निकलकर गांव में घूम रहा है। भालू की दहशत इस कदर है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। वन विभाग की टीम भालू के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए लगातार अभियान चला रही है। सुपौल से आपको बड़ी खबर बताते हैं। तेंदुए का हमला सुपौल में जारी है। 3 लोगों को तेंदुए ने घायल कर दिया है। बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों का बीरपुर अस्पताल में इलाज जारी है। रात में जागने को मजबूर हो गए हैं लोग। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस तेंदुए की। दरअसल इस तेंदुए ने अब तक 3 लोगों को घायल कर रखा है। बसंतपुर प्रखंड के रानीगंज का ये मामला बताया जा रहा है। आप तेंदुए को देखें, तेंदुए की चहलकदमी की वजह से लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल बना हुआ है और अब तक इस तेंदुए ने 3 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। अब जो लोग हैं वो डर के रात में जागने को मजबूर हैं। हालांकि वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है और टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ लिया जाए। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल बॉर्डर से 80 लाख के इंसानी बाल को जब्त किया है। पुलिस ने मधवापुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर ट्रक से इंसान के बाल लदे ट्रक को जब्त किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 80 लाख आंकी जा रही है। पुलिस ने इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये खेप तिरुपति से लाई गई थी और मुर्शिदाबाद के रास्ते नेपाल, चीन और म्यांमार भेजने की तैयारी थी। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें मानव बाल लदा हुआ था। उस ट्रक को पकड़ा, आप देख सकते हैं पीछे जो ट्रक है वेस्ट बंगाल नंबर की। इस ट्रक को भारत नेपाल बॉर्डर जो मधुबनी का मधवापुर इलाका है वहां से इस ट्रक को पकड़ा गया है। मुजफ्फरपुर की डीआरआई की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है और इसमें 1680 किलो मानव बाल हैं। जो गट्ठर आप देख रहे हैं इसमें मानव बाल है, जो इंसानी बाल होता है वह है, और इसे तिरुपति और अन्य जगहों से लाया गया था। बताया जा रहा है कि इसे म्यांमार या फिर चीन या फिर नेपाल, ये अलग अलग जगहों पर भेजने की इसकी तैयारी थी। मुर्शिदाबाद के रास्ते ये ट्रक जो है वह
नेपाल, म्यांमार या फिर चाइना, इन जगहों पर भेजने की तैयारी चल रही थी और इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 2 की पहचान जो है मुर्शिदाबाद के रहने वाले शेख अताउर रहमान अब्दुल अजीम शेख के रूप में हुए, वही एक अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ जो है वह चल रही है। सबसे बड़ी बात, जो 1680 किलो इंसानी बाल की यह बड़ी खेप पकड़ी गई है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। मतलब समझा जा सकता है कि जिस बाल को भारत में व्यापार करना इसे इलीगल माना जाता है, उसे विदेशों में एक बड़े सिंडिकेट के माध्यम से इसे खपाने की तैयारी थी और एक ट्रक से यह माल भेजा जा रहा था। लेकिन मुजफ्फरपुर की डीआरआई की टीम को गुप्त सूचना मिल गई थी और टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को पकड़ा है, जिसमें से 1680 किलो इंसानी बाल मिले हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। एजिया यादव के घर पहुंची है पुलिस की टीम। आरजेडी की प्रवक्ता हैं एजिया यादव, जिनके घर पर पुलिस की टीम पहुंची है। पटना बोरिंग रोड स्थित घर खाली कराने ये टीम पहुंची है। कोर्ट के आदेश पर घर खाली कराया जा रहा है। घर खाली कराने को लेकर मामला कोर्ट में था और अब पुलिस की टीम पटना के बोरिंग रोड स्थित घर पहुंची है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।